न्यूयॉर्क सिटी 22 मई की शाम रॉब के घर में उसके भाई जेसन और जेसन की गर्लफ्रेंड लिली ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। ये पार्टी रॉब के फेयरवेल के लिए थी क्योंकि जल्द ही रॉब का जापान में ट्रांसफर हो रहा था। इस पार्टी में रॉब के सारे दोस्त शामिल हुए थे। वहीं रॉब का एक दोस्त हड रॉब के वीडियो कैमरे में इन सारे लम्हों को कैद कर रहा था ताकि रॉब ये खूबसूरत यादें अपने साथ ले जाए। उस पार्टी में लिली की बेस्ट फ्रेंड मार्लिना भी शामिल हुई थी। हड उसे पहली नजर देखते ही उसे दिल दे बैठा और पार्टी की रौनक छोड़कर मार्लिना को ही रिकॉर्ड करने लगा। इतने में ही रॉब जब घर आया तो इतना शानदार सरप्राइज देख उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का तहे दिल से धन्यवाद किया। इसी दौरान पार्टी में बेथ अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस के साथ पहुंची। बेथ रॉब की बेस्ट फ्रेंड थी। उससे मिलकर रॉब काफी खुश हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद रॉब बेथ को अकेले में ले गया और उन दोनों में एक बात को लेकर बहस होने लगी। दरअसल रॉब बेथ से प्यार करता था। उन्होंने कुछ ही दिन पहले कोनी आइलैंड में साथ वक्त भी बिताया था, लेकिन आज बेथ को ट्रेविस के साथ देखकर रॉब को बुरा लग रहा था। इसी बात पर रॉब और बेथ का झगड़ा हो गया, जिसके बाद बेथ रॉब से नाराज होकर पार्टी से चली गई। उसके जाने से रॉब बहुत ज्यादा दुखी हो गया। रॉब को मायूस देख जेसन और हड उसे हौसला दे रहे थे। तभी अचानक ही उन्हें एक तेज भूकंप का झटका सा महसूस हुआ, जिससे उनका पूरा घर हिल गया और पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। रॉब और घर में मौजूद सारे लोगों की जान ही हलक में आ गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद बिजली वापस आ गई। उन्होंने फौरन टीवी ऑन किया। टीवी पर चल रही खबर में बताया जा रहा था कि अभी अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास एक बड़ा ऑयल टैंकर जहाज पलट गया है। उसके पलटने की वजह हाल ही में आए भूकंप को ही बताया जा रहा था। भूकंप का नाम सुनते ही रॉब और उसके दोस्तों में खलबली सी मच गई। वे सभी हालात का जायजा लेने छत पर आ गए। कुछ लोग अपनी अटकलें लगाने लगे कि शायद ये भूकंप नहीं बल्कि आतंकवादी हमला है। तभी अचानक ही उनसे थोड़ी दूर मौजूद एक बिल्डिंग में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे उस बिल्डिंग का मलबा उड़कर उनकी बिल्डिंग की तरफ ही आने लगा। रॉब, हड और सारे लोग अपनी जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकले। बाहर सड़कों पर भगदड़ मची हुई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई आतंकवादी हमला है या भूकंप या कुछ और। तभी अचानक ही एक बड़ी सी चीज बिल्डिंग से टकराकर रॉब और उसके दोस्तों के करीब ही गिरी। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सिर था। लग रहा था मानो किसी ने उसे उखाड़कर वहां फेंक दिया हो, लेकिन इतने ऊंचे स्टैच्यू के उस विशाल सिर को आखिर कौन उखाड़ सकता था? वे सभी ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे बिल्डिंग के बीच से कोई बड़ी सी चीज गुजरी। वो किसी दैत्याकार प्राणी की तरह लग रहा था। आखिर वो क्या था? वे कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही उनके आसपास की सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक ध्वस्त होने लगी। रॉब और उसके सारे दोस्त एक स्टोर के अंदर आकर छुप गए। कुछ पलों बाद तबाही थमते ही जब वे लोग बाहर निकले तो देखा कि वो पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका था। वे सभी डरे सहमे शहर से बाहर निकलने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। आगे उन्होंने देखा कि पुलिस सारे शहर को खाली करवा रही थी। इसी दौरान हड ने एक पुलिस वाले से पूछा कि आखिर वो दैत्याकार चीज क्या थी, लेकिन पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं बताया और बाकी लोगों के साथ उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने को कहा। हड इन सारी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वे सभी शहर के हजारों लोगों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से होकर जा रहे थे। इसी दौरान रॉब को बेथ का कॉल आया। रॉब बेथ की फिक्र करता हुआ ब्रिज के साइड में रुककर उससे बात करने लगा। बेथ की आवाज से ही लग रहा था कि वो मुसीबत में है। वो रॉब को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन रॉब को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। हड रॉब के साथ ही था। उसने लिली और मार्लिना को भी आवाज देकर रोक लिया, लेकिन रॉब का भाई जेसन उनसे थोड़ा आगे निकल चुका था। वो चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी अगले ही पल ब्रिज हिलने लगा और आगे निकल चुके लोग डरकर पीछे भागने लगे। पर जेसन को कुछ समझ नहीं आया। वो अब भी वहीं खड़ा अपने दोस्तों को आवाज दिए जा रहा था। इतने में ही अचानक ब्रिज के नीचे समंदर से एक बड़ी सी पूंछ बाहर आई और एक झटके से ब्रिज के ठीक उसी जगह पे टकराई जहां जेसन खड़ा था, जिससे जेसन और कई सारे लोग उस दानवी पूंछ के नीचे दबकर मारे गए। जेसन की मौत से रॉब और लिली सदमे में आ चुके थे, लेकिन खतरे को देखते हुए हड और मार्लिना उन्हें ब्रिज से वापस शहर में ले आए। जेसन की मौत से उसकी गर्लफ्रेंड लिली की जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वहीं रॉब को भी अपने भाई को खोने का पछतावा हो रहा था, पर साथ ही रॉब को बेथ की भी फिक्र हो रही थी। उसने बेथ को दोबारा कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी उसे सामने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिखाई दिया, जहां से लोग सामान चोरी करके भाग रहे थे। रॉब बैटरी लेने उस स्टोर में घुस गया। हड भी उसके पीछे पीछे स्टोर में आ गया।
तभी हड ने टीवी पर चल रही खबर देखी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक दैत्याकार प्राणी शहर में तबाही मचा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्राणी आखिर आया कहां से। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि वो प्राणी समंदर से आया था, लेकिन वहीं कुछ उसे अंतरिक्ष से आया एलियन मान रहे थे। हड ने टीवी पर आगे देखा कि मिलिट्री की एक यूनिट उस दानव पर गोलियां बरसा रही थी, पर उनकी गोलियों का उस दानव पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक ही उस दानव से छोटे छोटे पैरासाइट्स जैसे जीव निकल कर आए और उन्होंने सोल्जर्स पर हमला कर दिया। वे पैरासाइट्स इतने फुर्तीले और आक्रामक थे कि एक ही झटके में उन्होंने सारे सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया। ये देख हड का दिल दहल उठा। इतने में ही उधर रॉब को फोन की बैटरी मिल गई। रॉब ने पाया कि फोन पर बैथ का वॉइस मैसेज आया था। रॉब ने उसे प्ले किया। उस मैसेज में बैथ कह रही थी कि उसकी बिल्डिंग ढह गई है और उसके ऊपर एक दीवार गिर गई है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। बैथ रॉब से मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसे सुनकर रॉब अंदर से तड़प उठा। अब बैथ का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए रॉब ने फैसला किया कि वो बैथ को बचाने जाएगा। हालांकि उसने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। उसने उन्हें मिलिट्री की रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाने को कहा, पर हड, लिली और मार्लिना रॉब को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बैथ जिंदा बची होगी, क्योंकि बैथ का घर उसी एरिया में था जहां वो दानव तबाही मचा रहा था। इसलिए वे रॉब को रोकने लगे, लेकिन जब रॉब जिद पर अड़ गया तो लिली, हड और मार्लिना ने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। वे लोग पैदल ही बैथ के घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन तभी अचानक ही सामने से वो दैत्याकार प्राणी तबाही मचाता हुआ उन्हीं की ओर आने लगा। इतने में ही मिलिट्री के सोल्जर्स ने भी टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उस प्राणी पर हमला बोल दिया। रॉब और उसके दोस्त इस जंग के बीच फंस चुके थे। तभी रॉब को पास ही एक अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन दिखाई दिया। वो सभी को लेकर उस सबवे स्टेशन में घुस गया। उसी पल उस प्राणी ने सबवे के एंट्रेंस को कुचल डाला, जिससे सबवे का वो एंट्रेंस मलबे से भर गया। रॉब और उसके साथी बाल बाल बच गए, लेकिन अब वे सभी वहां फंस चुके थे। वे बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना है। तभी रॉब ने वहां सबवे का नक्शा देखा। उसने देखा कि वो रेलवे टनल आगे सेंट्रल पार्क स्टेशन पर निकलता था और सेंट्रल पार्क में ही बैथ का घर था। रॉब ने फैसला किया कि वे लोग रेलवे टनल से होकर आगे जाएंगे। उस सबवे के ऊपर वो दानव तबाही मचा रहा था, जिस वजह से उनका सबवे में ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए सभी ने रॉब की बात मानी और रेलवे टनल से होकर आगे बढ़ने लगे। रेलवे टनल में घुप अंधेरा था। ये देख रॉब ने कैमरा पकड़े हड से कहा, मेरे कैमरे में टॉर्च भी है, उसे ऑन करो। हड ने टॉर्च ऑन किया। हालांकि टॉर्च की धीमी रोशनी में आसपास ठीक से देख पाना मुश्किल था, पर फिर भी वे सभी किसी तरह आगे बढ़ते रहे। तभी कुछ ही दूर जाते ही उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि उनके साथ ढेर सारे चूहे भी उसी दिशा में भाग रहे थे। उन्हें ये अजीब लगा। सोचने वाली बात थी कि आखिर वे चूहे किससे डरकर भाग रहे थे। हालांकि इसकी फिक्र करने से अच्छा रॉब और उसके दोस्तों ने आगे बढ़ते रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक भयानक गुर्राने जैसी आवाज ने उनके कदमों को वहीं जमा दिया। उन्होंने कैमरे की रोशनी पीछे की, लेकिन धीमी रोशनी में उन्हें पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर रॉब ने हड से कैमरे का नाइट विजन ऑन करने को कहा। हड ने जब नाइट विजन ऑन किया, तभी कैमरे में उसने जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। टनल की छत पर पैरासाइट्स का एक झुंड लटका हुआ था। उन्हें देख रॉब और उसके साथी अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागे, लेकिन तभी एक पैरासाइट ने लिली को धर दबोचा। लिली मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। उसे सुन रॉब तेजी से आया और एक लात मारकर पैरासाइट को लिली से दूर कर दिया। लेकिन तभी एक और पैरासाइट हड पर झपट पड़ा। हड की अब जान पर बन आई थी, लेकिन उसी वक्त मार्लिना को एक रॉड मिल गया, जिससे उसने उस पैरासाइट को मार मार कर हड से दूर कर दिया। लेकिन एक गुस्सैल पैरासाइट मार्लिना पर ही चिपक गया। वो मार्लिना को बुरी तरह नोचने और काटने लगा। खुशकिस्मती से रॉब सही समय पर पहुंच गया और लात मारकर उस पैरासाइट को मार्लिना से दूर कर दिया। लेकिन फिर भी वे पैरासाइट्स उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। खतरे को देखते हुए सभी वहां पास ही के एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म में चढ़ गए और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी राहत मिलने पर उन्होंने देखा कि उस पैरासाइट ने मार्लिना की पीठ पर बुरी तरह से काट लिया था। मार्लिना को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी, इसलिए वे लोग वहां मौजूद एक इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आए। वो इमरजेंसी एग्जिट एक मॉल में खुलता था। वे मॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। इसी दौरान मार्लिना को चक्कर सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती रही। इतने में ही अचानक वहां मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स आ धमके और उन्होंने रॉब और उसके दोस्तों को निशाने पे ले लिया। लेकिन जब रॉब ने उन्हें बताया कि वे लोग सर्वाइवर्स हैं,
तो सोल्जर्स ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और रॉब और उसके साथियों को अपने साथ ले जाने लगे। इसी बीच लिली ने मिलिट्री टीम के कमांडर से पूछा कि आखिर ये सारे प्राणी हैं क्या चीज और ये कहां से आए हैं। जवाब में कमांडर ने कहा कि ये प्राणी कहां से आए हैं ये तो वो लोग भी नहीं जानते, उन्हें बस इतना पता है कि वे प्राणी इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरे शहर को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है और शहर खाली होने के बाद एयरफोर्स की टीम उन प्राणियों पर बमबारी करने वाली है। ये सुनकर रॉब की बेचैनी बढ़ गई। उसने कमांडर से विनती करते हुए कहा, कमांडर मुझे जाने दीजिए, मेरी दोस्त बैथ अपने अपार्टमेंट में जख्मी है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना है। लेकिन कमांडर ने रॉब और उसके साथियों को छोड़ने से मना कर दिया। वो बमबारी से पहले उन्हें शहर से बाहर निकालने वाले थे। आगे बढ़ते हुए वे लोग एक मिलिट्री कैंप में पहुंचे जहां उन प्राणियों से जंग में घायल हुए सोल्जर्स का इलाज चल रहा था। वहीं उन सोल्जर्स का कर्नल भी मौजूद था। रॉब कर्नल के आगे गिड़गिड़ाने लगा ताकि वो उन्हें छोड़ दें, लेकिन कर्नल ने रॉब की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचने का आदेश दिया, जहां से हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने वाला था। लेकिन रॉब भी जिद पर अड़ा हुआ था, उसे किसी भी हाल में बैथ को बचाना था। इसी बहस के बीच मार्लिना उनके पास आई और बोली, दोस्तों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मार्लिना की आंख और नाक से खून बहने लगा था। उसे देखते ही एक सोल्जर ने चिल्लाकर कहा, इसे भी उन पैरासाइट्स ने काट लिया है। इतना सुनते ही कुछ डॉक्टर भागकर आए और मार्लिना को पकड़कर दूसरे टेंट में ले गए। उस टेंट से मार्लिना की परछाई नजर आ रही थी। मार्लिना दर्द से बेहाल होकर चीखे चिल्लाए जा रही थी। तभी दूसरे ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉब और उसके साथियों की रूह कंपा दी। मार्लिना का पेट एक धमाके के साथ फट गया। ये उस पैरासाइट के काटने का असर था कि मार्लिना इतनी दर्दनाक मौत मारी गई। रॉब, हड और लिली बस चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। तभी मिलिट्री कमांडर उन्हें शांत कराते हुए अकेले में ले आया। उसने रॉब से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अपनी दोस्त को बचाने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखो इवैक्यूएशन पॉइंट से आखिरी हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे रवाना होगा। उससे पहले तुम लोग इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंच गए तो ठीक है, वरना 6 बजे के बाद एयरफोर्स पूरे शहर में बम बरसाना शुरू कर देगी, क्योंकि वे प्राणी पूरे शहर में फैल चुके हैं और अब हमारे पास उन प्राणियों को खत्म करने का बस यही एक रास्ता बचा है, इसलिए देर मत करना। गुड लक। ये कहकर कमांडर ने रॉब और उसके साथियों को छोड़ दिया। वे तीनों बिना देरी किए बैथ के घर की तरफ भागे। तभी बैथ की बिल्डिंग के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि बैथ जिस बिल्डिंग में रहती थी वो गिरकर दूसरी बिल्डिंग पर टिकी हुई थी। बैथ उस बिल्डिंग के 39वें माले पे रहती थी। हालांकि बैथ की बिल्डिंग से ऊपर जाना तो संभव नहीं था, इसलिए रॉब ने तय किया कि वे लोग उस दूसरी बिल्डिंग से बैथ की बिल्डिंग में घुसेंगे। वे लोग फौरन उस बिल्डिंग में घुस गए, लेकिन उस बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वे सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ने लगे। किसी तरह 58 मंजिल चढ़ने के बाद उन्हें बैथ की बिल्डिंग का छत दिखाई दिया। वे छत से होकर बैथ के फ्लैट में जा पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि बैथ वहां बेसुध पड़ी थी। उसकी छाती पर एक लोहे का रॉड धंसा हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से बैथ की सांसें अभी चल रही थी। रॉब के हिलाने डुलाने पर बैथ होश में आ गई। उन्होंने उसकी छाती से वो रॉड निकाल दिया और बैथ के जख्म पर कपड़ा बांध दिया। तभी उन्होंने देखा कि वो दैत्याकार प्राणी तबाही मचाता हुआ उसी बिल्डिंग की ओर चला आ रहा था। उसे देख रॉब और उसके दोस्त बैथ को लेकर फौरन बिल्डिंग से बाहर निकल आए। अब 6 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए रॉब और उसके दोस्त इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ भागने लगे। इस दौरान वो दैत्याकार प्राणी भी तबाही मचाता हुआ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। खुशकिस्मती से रॉब और उसके दोस्त समय पर इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां मौजूद हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक की ही जगह थी। मिलिट्री सोल्जर्स ने पहले लिली को हेलीकॉप्टर में बिठाकर रवाना कर दिया और बाकियों को दूसरे हेलीकॉप्टर का इंतजार करने को कहा, लेकिन अब वो प्राणी उनके बहुत करीब आ चुका था। तभी सही समय पर आखिरी हेलीकॉप्टर वहां आ गया, जिसमें बैठकर वे लोग वहां से उड़ गए। आखिरी हेलीकॉप्टर के निकलते ही एयरफोर्स ने उस प्राणी पर बेतहाशा बमबारी शुरू कर दी और आखिरकार ढेरों बम धमाकों को सहने के बाद वो प्राणी धराशाही हो गया। उस वक्त रॉब, हड और बैथ का हेलीकॉप्टर उस प्राणी के ऊपर से ही गुजर रहा था। उसे मरता हुआ देख वे लोग खुश होने लगे, लेकिन तभी अचानक वो प्राणी एक झटके से उठा, जिससे उसका पंजा हेलीकॉप्टर पर लग गया और हेलीकॉप्टर दूर जाकर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से रॉब, हड और बैथ सीट बेल्ट पहने हुए थे, जिस वजह से वे इस क्रैश में केवल जख्मी हुए। वे तीनों हेलीकॉप्टर से निकलकर भागने लगे, लेकिन तभी हड को याद आया कि वो अपना कैमरा वहीं भूल गया है। वो कैमरा लेने वापस आया, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो दैत्याकार प्राणी अभी मरा नहीं था, वो उसी दिशा में बढ़ रहा था।
इतने में ही उस प्राणी ने एक पल को हड की ओर देखा। डरा सहमा हड अब भी कैमरे से सब रिकॉर्ड किए जा रहा था। तभी अचानक ही वो प्राणी हड पर झपट पड़ा और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया और वहां से निकल गया। हड की दर्दनाक मौत देख रॉब और बेथ भी सदमे में आ गए और उसकी लाश पर आंसू बहाने लगे। लेकिन शहर में लगातार बमबारी हो रही थी, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ा। पर जाते जाते रॉब ने हड का कैमरा ले लिया। आगे जाकर रॉब और बेथ ने एक ब्रिज के नीचे शरण ले ली, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनका जिंदा बच पाना मुश्किल है। रॉब ने कैमरे का फोकस अपनी ओर किया और अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहते हुए बेथ से भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। इतने में ही अचानक ब्रिज के ऊपर एक बम का धमाका हुआ, जिससे रॉब और बेथ मलबे में दब गए और उनकी कहानी का यही अंत हो गया। अब तक आपने जो भी देखा वो सब रॉब के ही वीडियो कैमरे के फुटेजेस थे, जो कुछ समय बाद मिलिट्री ने बरामद कर लिए थे। उस कैमरे में इस तबाही के कुछ ऐसे दृश्य थे जो उन प्राणियों के बारे में कई खुलासे करते थे। अंत में उस वीडियो कैमरे में मौजूद रॉब और बेथ का एक पुराना वीडियो सामने आया, जब इस तबाही से कुछ दिन पहले वे लोग छुट्टियां बिताने कोनी आइलैंड पर गए थे। तभी उस फुटेज में आसमान से कोई चीज समंदर में गिरती दिखाई दी। हालांकि बेथ और रॉब उसे देख नहीं पाए। तो क्या ये कोई स्पेसशिप हो सकता था जिससे वे प्राणी धरती पर आए थे? हालांकि अब तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, पर उन प्राणियों से इंसानों की जंग अब भी जारी है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।